के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि बाल कौन थे? वे थे केशव गंगाधर तिलक, जिन्हें बचपन में प्यार से सब बाल कहकर पुकारते थे। बड़े होने पर उनकी गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया और वे उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में खिचली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लैंड स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फार्गुसन कॉलेज खोले गए। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र थे मराठी भाषा में छपने वाला केसरी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा। इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा का विवरण होता था, बल्कि मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। इन समाचार पत्रों ने भारत के सोए हुए युवाओं को झकझोरने का काम किया। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। लोकमान्य तिलक ने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वह चिंतित हो उठे थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में सुधार लाने का हथियार बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वह अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें मंडाले यानी म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। मंडाले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत
उन्हें सन 1914 में रिहा कर दिया गया। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ यानी मजबूत आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब ने बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में काफी कुछ जाना होगा। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।